कोई ऐसी नहीं है जो प्रक्रिया के तहत होता है, उसको किया गया जो प्रावधान है उसका हमने पालन किया। तो वेलफेयर ऑफिसर से आपको वार्ता तो हुई होगी, आपने जब लिख करके भेजा। नेशन तक न्यूज और वैशाली दर्पण। अभी एक नालंदा जिला बिहार शरीफ के ऐसी एक खबर आई है जो कि बताया जा रहा है कि गोल्डन दास और संजय भारती को नाम सुनते ही जो कि नालंदे के एसपी जो हैं कि उनके नाम सुनते हुए फरार हुए। तो कैसे क्या है और क्या मुद्दे हैं, जी आइए मैं उन लोगों से मैं बात करने का कोशिश करता हूँ कि विशेषता क्या है। चलिए आप लोगों को मुझे बताएं कि गोल्डन दास जी का नाम सुनते हुए एसपी साहब खुद अपने ऑफिस छोड़कर भाग गए। तो चलिए समाज पार्टी का जो लोगों हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं और आकर सभी मिलकर और अपने हक अधिकार मांगने का काम करते हैं। और बताया जाते हैं कि ये नीतीश कुमार जी का ये यहाँ पे क्षेत्र है और नीतीश कुमार जी के क्षेत्र में ही ऐसा घटना हो रहा है और कहते हैं कि हम बहुजनों की सरकार है। और बता दें कि बहुजनों की सरकार है तो बहुजनों पे अत्याचार क्यों हो रहा है? अगर बहुजनों को आप सरकार रहते तो बहुजनों को न्याय दिलाते, ये नहीं कि अन्याय करते हैं। गोल्डन भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गोल्डन भैया तुम संघर्ष करो, कौन है जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 गोल्डन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गलत बात है। उसके बाद सामूहिक है, लेकिन आज तक कोई सरकार और नालंदा का प्रशासन 1 रुपया भी नहीं दिया है। मैं बताना चाहता हूँ ये जितना भी नालंदा जिला में प्रशासन है सभी लोग लापरवाह है और बेखबर सिर्फ वेतन लेता है और एसी में बैठल रहता है। इसीलिए आज हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, हमारा संजय भाई और गोल्डन भाई, हम लोग मिलजुल करके आवाज उठाने के लिए आज नालंदा समाहरणालय को घेराव किए, लेकिन नालंदा जिला का प्रशासन केवाड़ी बंद कर भाग गया। नालंदा जिला का प्रशासन यहाँ से भाग गया, तो सीएम भी भाग गया। सर आप बता रहे हैं कि केवाड़ी बंद था तो आप लोग अंदर कैसे आए? केवाड़ी वजह पर बंद कर रहा था, लेकिन हम लोग मैंने आ गए अंदर, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। बंद करते के दौरान आ गए? बंद कर रहा था लेकिन हम लोग इन कर गए, ऑफिस से भाग गए। सुना है सर। हाँ। और कहा जाता है कि है भी यानी नीतीश कुमार जी का यह गृह जिला है और इस प्रकार की घटना और कहा जाता है कि बहुजनों की सरकार, तो आप लोग को न्याय कहाँ न मिल रहा सर? इस पर क्या कहना है आपका? ये पूरे बिहार नीतीश कुमार जैसा तलवा चाटने वाला को कुर्सी पर से उठा करके फेंक देना है। ये नीतीश कुमार बहुजनों का सरकार नहीं है, ये आरएसएस का आदमी है, ये बीजेपी का बी टीम है। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये आरएसएस का आदमी है नीतीश कुमार। इसको जो कहता है ना हाथी का दूध आग दिखाने का होता है और दूध आग पेट में होता है चबाने का, ये नीतीश कुमार का वही हाल है। ये आरएसएस का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है। इसीलिए हम लोग यहाँ संविधान लेकर आए हैं अपना हक और अधिकार लेने के लिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। भीम आर्मी जिंदाबाद, सरकार का सिस्टम मुर्दाबाद। हम लोग यहाँ से बिहार नालंदा अच्छा सर ये बताइए कि सुनिए सर ये बताइए कि आप पत्रकार हैं तो पत्रकार के किससे बात कराइएगा? लेकिन पत्रकार है ठीक है, दिक्कत नहीं है सर, लेकिन पुलिस का गाड़ी है सर तो ठीक है सर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कीजिए, परवारी से मेरा बात कीजिए, हिंदुस्तान के होगा ना। हाँ अच्छा तब कोई दिक्कत नहीं। क्रिया तो एसपी साहब आए मिले? एसपी साहब आते तो फिर हम लोग रोड पर क्यों आते? तो फिर सर अगर आप लोग इस तरह से रोड जाम किए हैं, जनता को आने जाने में दिक्कत हो रहा है, एसपी साहब को समझना चाहिए कि हम लोग अगर नहीं, तो सर अगर ऐसे आप लोग जाम करके रखेगा तो आप लोग को लाठी चार्ज किया जाएगा। लाठी चार्ज किया जाएगा, उसके लिए परवाह नहीं है।
इंसाफ नहीं मिल रहा है उसके लिए परवाह है। हम लोग इंसाफ के लिए आए हैं। अच्छा, हम लोग इंसाफ के लिए आए हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग इंसाफ के लिए आए हैं वो मिलेगा? उम्मीद तो है कि मिलना चाहिए, आता है तो उम्मीदें लेकर। अब ये नहीं है एसपी साहब, तो मिलेगा किससे, लीजिएगा किससे? जी आएंगे एसपी साहब को सूचना हुआ है, हम लोग सूचना किए थे, उसके बाद आए हैं। बिना सूचना के हम लोग तो सूचना करके आए हैं, तो सूचना आप लोग बता रहे हैं कि 10 दिन पहले से दिए हुए हैं, फिर भी एसपी साहब क्यों नहीं है? तो एसपी साहब को न कमी है कि किसी मामला में संज्ञान नहीं लेते हैं। एसपी साहब यहाँ देखा जाए तो एसपी साहब यहाँ पर दोषी। और आप लोग सरकार के भी मुर्देबाद की नारा लगा रहे हैं, एसपी साहब को भी नारा लगा रहे हैं, क्यों? सरकार का इसमें मेन भूमिका है। अगर हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर सक्रिय होते तो आज ये नौबत गरीबों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ जो हो रहा है, दिन प्रतिदिन हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, अपहरण हो रही है, ये सब नहीं होता। ये यहाँ कहीं न कहीं सरकार का जो नीति है सुशासन बाबू का वो फेल हो चुका है। इसीलिए हम लोग का मजबूरी है जो रोड पर आए हैं। इसलिए थाना अध्यक्ष को लाठी मारने की जरूरत है और थाना अध्यक्ष को जूता से पीटने की जरूरत है, नहीं तो फॉरवर्ड को यहाँ शरण देना बंद करे। SC/ST थाना के CCTV फुटेज को जांच किया जाए। अगर 1000 अभी तक अगर फॉरवर्ड के अगर वीडियो नहीं निकला तो हमको अभी तुरंत जेल में सबूत के साथ जब फॉरवर्ड घुसता है तो थाना अध्यक्ष को जूता से पीटना चाहिए कि नहीं, इसको लाठी से पीटना चाहिए कि नहीं, इसको जूता के माला पहनाना चाहिए कि नहीं। फॉरवर्ड के खिलाफ अगर दलित समाज के अगर कोई भी माताओं बहनों भाई अगर यहाँ आवेदन लेके आते हैं, उस आवेदन को भ्रष्ट थाना अध्यक्ष, घुसखोर थाना अध्यक्ष, छोटा थाना अध्यक्ष मोटा रकम में बेचने का काम करता है और फॉरवर्ड के सामने नामर्द और दलित जो खास करके एससी क्लास के जो लोग हैं उनको न्याय नहीं मिलता है। इनका सबसे पहला मामला जो है, आपको ये जो एक दलित लड़की फांसी जाति सा है उसका ये हुआ था, कहाँ का है, निशनपुरा का, जहाँ बलात्कार कर करके उसको मार करके फांसी पर चढ़ा दिया, पेड़ में लटका दिया गया। तो इनका आरोप सर ऐसा है, तमाम सारे आरोप उन लोग लेकर आए। पहला आरोप यही है कि ये भी कहना है सर जो चौधरी समाज के दलित करके जवाब दे, पहले आप जवाब एक करके सवाल का जवाब ले लीजिए। जो चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं वो हमारे थाने संबंधित अभी नहीं है। अच्छा, ठीक है, बताया जा रहा है, शायद आप लोग बता रहे हैं तेल्हाड़ा थाना का मामला है। हाँ, तेल्हाड़ा, तो वो कानून अनुसंधान अंतर्गत है। ठीक है, जहाँ तक हमें पता है वो भी कानून अनुसंधान अंतर्गत है और उसमें अनुसंधान अभी चल रहा है। इसमें उसको यस या नो बोलना गलत है। ठीक है, कानून अनुसंधान अंतर्गत है। तो आप इंस्पेक्टर हैं तो वो तो आप ही के अंडर में वो केस आना चाहिए, क्योंकि आप तो सिर्फ आप ये इंस्पेक्टर के मतलब 6 थाना के इंचार्ज आप होंगे ना सर? नहीं, कितने थाना से? सिर्फ इसी थाना से। इसी थाना से। अच्छा, ठीक है, अनुसूचित जाति थाना तो जिला में एक ही को होता है। हाँ। तो इस आधार पर जितना भी जिला का थाना है और जो मामला इस प्रकार का बनता है तो आपके संज्ञान में जाना चाहिए। मेरे संज्ञान में आता है। हाँ। ठीक है, इसलिए हम थाना अध्यक्ष महोदय जो भी रहते हैं जिस थाने में, उनसे संपर्क किया जाता है और बोलते भी है, पूछते भी हम कान में क्या अनुसंधान है, तो वहाँ से थाना अध्यक्ष बताया जाता है कि कान में क्या प्रगति है और क्या अच्छी है। तो इस वाला में क्या हुआ है, अभी लड़की वाला जो मामला? इस मामले में हो रहा है क्या कि कांड अभी अनुसंधान अंतर बताया गया है, कांड अभी अनुसंधान चल रहा है। कितना दिन में अनुसंधान पूरा होने का प्रोविजन है, खास करके SC ST एट्रोसिटी में? 60 दिन के अंदर में है। तो 60 दिन अभी उसका उसमें तो ज्यादा हो गया। बता देते हैं 60 दिन के अंदर का केस का ठीक होता है। ठीक है, कुछ का मामलों में
पोस्टमार्टम रिपोर्ट या किसी और कारणवश डेथ होता है, जिस कारण थोड़ा लंबित हो जाता है, जिससे साहब को बताया भी जाता है फॉर्म में और उसके बाद काम को थोड़ा सा किया जाता है। तो इस मामले में देरी होने का क्या कारण है? देरी होने के कारण तो वो थानाध्यक्ष ही बताता लेकिन है। अरेस्टिंग पहले होता है ना सर, अरेस्ट करके ही ना अनुसंधान होता है, सर, दलित बच्ची के साथ में जिस तरह से SC/ST एक्ट में तो ऐसा प्रावधान है कि पहले अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद अनुसंधान होता है, उसके बाद ना अनुसंधान देखिए होता है। गंभीर केसेस में, ठीक है, गंभीर केसेस में वहाँ बताया जाता है, ठीक है, जो भी चीज है वो वहाँ के थानाध्यक्ष ही बता पाएंगे पूर्णतः इस केस के बारे में। क्योंकि आप SC/ST से थाना से रिलेटेड है तो आप तो बेहतर बता सकते हैं SC/ST एक्ट और कानून के बारे में। उस जो जिस थाने में जो भी काम होता है, गंभीर केसेस में इस प्रकार की एक्शन लिया जाता है। तो क्या सर इस प्रकार की जो बलात्कार करके काम दे रहा ऊपर, ये गंभीर मामला आप नहीं मान रहे? ये पब्लिक के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है, कि बलात्कार की कर जाए। रिसर्च करना भी तो आपका काम है ना सर। रिसर्च करना हमारा काम, यही तो बता रहे हैं कि अनुसंधान कानून में अंतर्गत है अभी, ठीक है, तो कानून अनुसंधान अंतर्गत है, जिस वजह से बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं उसमें इस तरह का विलम्ब हो रहा होगा उसमें। सर एक तो मामले नहीं 20 से अधिक मामले जो ये लोग अपने साथ लेकर के आए कि लगातार कोई पे जो है एक्शन नहीं किया गया SC/ST के द्वारा, ना उसको कोई कार्रवाई की गई, ना अभी तक कोई आरोपी को सोर्स पकड़ा निकल गया गया है, कोई सोर्स भी नहीं मिल रहा है। नहीं, ये गलत मैसेज है। दूसरा उन लोगों का आरोप ये है कि थाना जैसे SC/ST थानाध्यक्ष के बारे में कि जो 7 साल का जिस कानून में प्रावधान देने की सजा होती है उसी को ये यहाँ के थाना अध्यक्ष मामला लेते हैं, बाकी किसी का नहीं लेते हैं। उनका आरोप ये है कि जिस केस में 7 साल की सजा देने की प्रावधान होती है उसी केस को यहाँ के थाना अध्यक्ष लेते हैं, बाकी नहीं लेते हैं। नहीं, ये गलत है। तो वो लोग आरोप लगा रहे, चलिए उनसे बात कर लीजिए, वो लोग ये बात गलत करने के है। लिए तैयार हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ। जो व्यक्ति अभी आए हुए हैं, हाँ। ठीक है, अभी तो मैं खुद नहीं जान रहा हूँ किस लिए वो लोग कह रहे हैं, हाँ, ठीक है, तो बात करने के लिए आपका ये कर्तव्य है ना, पब्लिक के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सर। एकदम। तो चलिए उन लोगों से बात कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। ये गलत मैसेज है। तो मैं तो सही भी इनको सुरक्षा कौन देगा? हम देंगे। सुरक्षा के बढ़ते सब चीज हो रहा है। आप भी दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो थाना पर बताइए। अभी हम लोग ताला मारेंगे थाना में, इसलिए थाना मेरा आपका नहीं है। ये वर्दी और टोपी जो पहना है मेरा है, आपका नहीं है, पता है ना? आपका वेतन जो मिलता है मेरा है, तो मेरा बाप को मिलता है, सरकार वाला बाप को नहीं देता है। इनको भी सुरक्षा मुआवजा दीजिए। ठीक है, तो आप भी हाथ दीजिए। और इसमें क्या क्या मामला है? अभी ये जगह झोला सा खाना लेके यही पता नहीं है कि SC/ST FIR दर्ज होता है तो 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने का प्रावधान है। दे दिया गया है वहाँ पर। इनको क्यों नहीं मिला? विभाग में भेजा अभी गया बात है। कीजिए क्यों नहीं मिला? अभी बात कीजिए क्यों नहीं मिला? और नहीं सुन लीजिए बड़ा बाबू, आप हमारे समाज के हैं, आप हमारे परिवार हैं, और आप हमारे खून है, हमको भी दर्द होगा कि आप पर कलम चलेगा। आपको पता नहीं चाहिए कि सरकार में फॉरवर्ड को बचाना और गरीब को फंसाना बहुत ईजी है। तो मैं चाहूंगा कि इनको अविलंब इनको मुआवजा मिलना चाहिए और इनको सुरक्षा मुहैया होना चाहिए। ठीक है, कार्रवाई होगी। ठीक है, कार्रवाई 1.5 साल के बाद कीजिए, इनको सुरक्षा तो कहिए कि फिर देने के लिए आप तैयार हैं। दूसरा चीज जो इन्होंने मांग किया कि जो SC/ST एट्रोसिटी के तहत इनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, नियम तो ये है कि जैसे ही FIR दर्ज होता है तो 25% इनको मिल जाना चाहिए। आपके अनुसंधान के बाद कि हाँ ट्रू केस हो गया तो मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। ये लापरवाही आपकी है, मानते हैं? नहीं, इसमें कोई ऐसी नहीं है, जो प्रक्रिया के तहत होता है उसको किया गया, जो प्रावधान है उसका हमने पालन किया। तो वेलफेयर ऑफिसर से आपको वार्ता तो हुई होगी, आपने जब लिख करके भेजा तो वेलफेयर ऑफिसर आपको तो कुछ कहा होगा ना कि हाँ नहीं, डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते, डायरेक्ट इसके साथ माध्यम से ही वहाँ पर जाता है। अच्छा, तो अच्छा इनको अभी तक नहीं मिला है कि किनकी लापरवाही है? ठीक है, मैं इसके बारे में नहीं, हम आपसे जानना कि लापरवाही किसकी है, आपकी या SP साहब? लापरवाही किसी की नहीं है। नहीं कैसे नहीं, गलत, ये तो गलत आप बोल रहे हैं, ये गलत है, लापरवाही नहीं है। अच्छा, कानून में ऐसा प्रोविजन है ना कि SC/ST एट्रोसिटी में जैसे ही आपका FIR दर्ज होता है, केस ट्रू होता है तो 25% इनको मिलना चाहिए। सच क्या गलत? अरेस्टिंग भी होता है। एक मिनट ठहरिए, सच है कि गलत है? सच है ना, तो आपने दिया। अभी केस अनुसंधान नहीं, अनुसंधान बात की बात है सर, अनुसंधान के सुनिए एक मिनट, अनुसंधान के बाद मालूम है कितना परसेंट मिलना चाहिए? अनुसंधान के बाद 50% मिलना चाहिए। चार्जशीट दर्ज हो जाने के बाद में आगे बढ़ना चाहिए। सर देखिए, घुमा फिरा कर प्लीज मत बोला जाए, आप एक थानेदार हैं, संवैधानिक जिम्मेवारी को सर लेना पड़ेगा। अगर इनको अथी के बाद नहीं मिला है तो आप कहिए कि हाँ लापरवाही हुई, इसको चाहे तो आपके नहीं तो SP साहब किनकी? मैंने प्रक्रिया कर दिया है, ठीक है, हाँ, उसके तहत उनको मुआवजा मिलेगा। तो किनके वजह से नहीं मिला? ठीक है, आप प्रक्रिया कर दिया सर, किनके वजह से नहीं मिली बताइए? कल्याण विभाग के द्वारा ही है। तो लापरवाही उसी का है, कल्याण विभाग का है।
चलिए, बहुत अच्छी बात है आपका कहना कि कल्याण विभाग के लापरवाही की वजह से इनको नहीं मिला। ये FIR अभी तक ठीक है, नहीं हुआ। हाँ इनको देखिए। इसका जवाब दीजिए। आपको आवेदन मिला है, हमारे तक आवेदन आ जा रहा है, क्यों आ जाता है? आप कह रहे हैं कि सब FIR दर्ज होती है, ये FIR अभी तक क्यों नहीं हुआ? मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं है। तुरंत फोटो कॉपी दीजिए। ठीक है, तुरंत प्रोग्राम कर दीजिए। इसका फोटो कॉपी लीजिए, FIR दीजिए और इनको तुरंत कर दीजिए। FIR होगा, ऑनलाइन FIR होगा। कौन बोला? ऑनलाइन हो रहा है FIR। सारा कौन लगाएगा? सब लगेगा, ऑनलाइन हो रहा है FIR। अच्छा, एक सेकंड, डीजीपी साहब का आप देखिए वीडियो देखे? डीजीपी साहब सुनिए, डीजीपी साहब क्या आदेश है कि 24 घंटा के अंदर FIR दर्ज करके मिल जाएगा, हाँ? मिल जाएगा, हमको अभी मिल जाएगा। FIR कॉपी चाहिए आपको, मिल ठीक है। और मामला है, और कौन सा मामला है? हाँ? हमको क्यों दे रहे? आप FIR कीजिए। निष्पक्षता पूर्वक काम किया जाए, जिस जिम्मेवारी पद पर है। देखिए सर, जानते हैं आज़ादी के इतने साल हो गए, दलित आज भी जो है ना दर दर भटक रहे हैं। इस कुर्सी पर आपको इस जिम्मेवारी के साथ बैठाया गया है कि लोगों को आप न्याय दे सकें। अगर नहीं न्याय देंगे तो लोगों में जन आक्रोश बढ़ेगा और इस प्रकार से समाज में जो है ना- सर इसमें